नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर आज अयोध्या के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामकथा पार्क हेलीपैड पर लैंड होगा सीएम योगी का हेलीकॉप्टर। तो फिर उसके बाद रामास्वामी टेम्पल में रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण भी करने वाले हैं। तो श्री राम मंत्रार्थ मंडप में रजत जयंती के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। साथ ही रामकथा संग्रहालय में दीपोत्सव की तैयारी के संबंध में आज अधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जो अयोध्या दौरा है, तो काफी अहम ये दौरा बताया जा रहा है। तो रामकथा पार्क हेलीपैड पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर लैंड होगा। उसके बाद रामास्वामी टेम्पल में रामानुजाचार्य की मूर्ति का आज वो अनावरण करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इससे पहले जब लता मंगेशकर चौक का उन्होंने उद्घाटन किया था, उस दौरान उन्होंने ये बड़ी घोषणा की थी कि रामानुजाचार्य की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा उनकी जयंती के दिन। तो आपको ये भी बता दें कि आज 1000वीं जयंती है रामानुजाचार्य की, तो आज मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मूर्ति का अनावरण करने वाले। तो श्री राम मंत्रार्थ मंडप में रजत जयंती के कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। तो रामकथा संग्रहालय में दीपोत्सव की तैयारी के संबंध में भी आज उनकी बैठक होने वाली है। तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज ये अहम बैठक रहने वाली है। तो राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो रही है, दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहला मौका होगा जब दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो बड़ी तैयारियां इसके लिए चल रही है। तो आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करने वाले हैं। तो राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहला मौका है जब दीपोत्सव मनाया जाएगा। तो इसी की तैयारियां कैसी चल रही है, किस तरह की तैयारी है, इसी को लेकर आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले हैं। तो वही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी यात्रा की सेंचुरी की है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी यात्रा की सेंचुरी की है। तो काशी की शतकीय यात्रा पूरी करने वाले पहले सीएम बने हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो यूपी के इतिहास में ऐसा करने वाले वो पहले सीएम बन गए हैं। तो काशी दौरे में अब तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने 69 बार जो है बाबा के दर्शन किए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 89 बार बाबा के दर्शन करने वाले हैं। तो ऐसा करने वाले वो पहले सीएम बन गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले सीएम बने हैं ऐसे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी यात्रा की सेंचुरी पूरी कर ली है। तो काशी की शतकीय यात्रा पूरी करने वाले वो पहले सीएम बने हैं। तो यूपी के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले सीएम होंगे योगी आदित्यनाथ। तो काशी दौरे में अब तक सीएम योगी ने 89 बार बाबा के दर्शन किए हैं। तो यूपी के इतिहास में ऐसा करने वाले वो पहले सीएम बन जाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी यात्रा की सेंचुरी पूरी करने वाले हैं। तो वो काशी की शतकीय यात्रा पूरी करने वाले वो पहले सीएम बन जाएंगे। तो यूपी के इतिहास में ऐसा करने वाले पहले सीएम होंगे योगी आदित्यनाथ। तो काशी दौरे में अब तक सीएम योगी ने 89 बार बाबा के दर्शन किए हैं। तो अगर इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो यूपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसा दौरा करने वाले पहले सीएम बने हैं। तो वही देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है आज। तो कैबिनेट बैठक है आज धामी सरकार की। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होने वाली है। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और सचिवालय में सुबह 11 बजे से ये बैठक
शुरू हो जाएगी। तो कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े और अहम फैसले लिए भी जा सकते हैं। तो महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी भी मिल सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार की कैबिनेट बैठक है आज। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी सरकार की आज कैबिनेट बैठक होने वाली है। तो काफी अहम ये बैठक बताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। तो सचिवालय में सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो खबर आ रही है कि कैबिनेट बैठक जो होने वाली है उसमें आज कई बड़े फैसले और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं इनमें से एक महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए अध्यादेश को भी मंजूरी मिल सकती है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे से जुड़ गए हैं। तो अभय, आज धामी सरकार की कैबिनेट बैठक है, कितनी अहम ये बैठक? बिल्कुल है, कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण कही जा सकती है। इसमें राज्य सरकार की तरफ से बड़े निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा निर्णय अध्यादेश यानी महिला आरक्षण का जो अध्यादेश सरकार की तरफ से लाया जाना है उसको लेकर आज कैबिनेट बैठक में यहाँ पर मंजूरी दी जा सकती है। उस पर बातचीत यहाँ पर हो सकती है, मंथन हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से हाईकोर्ट की उस रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष याचिका यहाँ पर दायर की गई, एसएलपी दायर की गई। ऐसे में उस आरक्षण विधेयक को किस प्रकार से सुरक्षा का कवच दिया जा सकता है, उसके लिए राज्य सरकार विधानसभा में भी एक अध्यादेश लाने की तैयारी करेगी। उसको लेकर आज कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों के बीच में उस अध्यादेश को लेकर यहाँ पर मंथन किया जा सकता है, उसको दिन दी जा सकती है, ताकि सरकार आगामी जो सत्र यहाँ पर बुलाया जाएगा उस सत्र में इस अध्यादेश को लाने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से कर सके। इसके अलावा जो राज्य के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को दीपावली की बड़ी सौगात यहाँ पर दी जा सकती है। उनका जो बोनस है, उनका जो महंगाई भत्ता है, जो डीए है, उस डीए को लेकर बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है, जिसमें उनको दीपावली बोनस के साथ साथ जो महंगाई जो भत्ता है उसमें बढ़ोतरी का भी इजाफा सरकार की तरफ से किया जा सकता है। इसके अलावा आंगनबाड़ी जो महिला कार्यकर्ती है उनकी जो सेवा नियमावली है उस सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया है। महिला कल्याण एवं बाल विकास की तरफ से विभाग की तरफ से प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। साथ ही कई विभागों की सेवा नियमावली यहाँ पर है, जिसमें उद्योग से जुड़ी हुई जो सेवा नियमावली है उसमें किस प्रकार से शिथिलीकरण किया जा सकता है, कैसे उद्योगों की स्थापना राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में की जा सकती है, उसको लेकर यहाँ पर बातचीत होगी कैबिनेट बैठक में। इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा इस समय जो चल रहा है कि किस प्रकार से परीक्षा भर्तियों को संपन्न कराया जा सकता है और उसमें जो आरक्षण की बात यहाँ पर चल रही है उसको लेकर बातचीत यहाँ पर की जा सकती है, मंथन यहाँ पर किया जा सकता है। क्योंकि अभी भी ये कह सकते हैं कि आरक्षण को लेकर राज्य में जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनमें आरक्षण की स्थितियां स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में राज्य सरकार उन सब विषयों को लेकर एक निर्णय यहाँ पर ले सकती है और आज की कैबिनेट बैठक में उस निर्णय से पहले ये कह सकते हैं कि मंत्रियों के बीच में यहाँ पर मंथन किया जा सकता है। तो कई मायनों में आज की कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें कर्मचारियों को सौगात की उम्मीद है। राज्य सरकार वो सौगात राज्य कर्मचारियों को यहाँ पर दे सकती है। जी अभय, क्योंकि इसमें इस बैठक में यह भी अहम है कि महिलाओं को जो क्षैतिज आरक्षण देने की जो मांग कब से चल रही थी, विरोध भी चल रहा था, तो आज इस अध्यादेश को भी मंजूरी मिल सकती है। इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है आपके पास? ये कह सकते हैं कि राज्य में पूर्व में जो महिला आरक्षण यहाँ पर दिया जाता था, यानी राज्य नौकरियों में जो महिलाओं को जो आरक्षण यहाँ पर दिया जाता था 30% का आरक्षण, उस पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक यहाँ पर लगा दी गई। तो ऐसे में उस हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ यानी हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी दायर कर चुकी है। उस एसएलपी में राज्य सरकार अपने उन सभी चीजों को यहाँ पर पुख्ता तरीके से कोर्ट के सामने रखेगी कि किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को लेकर राज्य सरकार काम कर रही है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, उसके लिए जरूरी जो चीजें हैं उन जरूरी चीजों में आरक्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में उसको लेकर बातचीत यहाँ पर की जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि इस आरक्षण विधेयक में सुरक्षा के कवच को किस प्रकार से मजबूत किया जा सकता है इस विधेयक का, उसको लेकर सरकार अध्यादेश विधानसभा में लाना चाहती है और उसको उस अध्यादेश को लेकर पहला कैबिनेट में उसे पास यहाँ पर कराया जाएगा ताकि उसे अगले सत्र में सदन के पटल पर रखा जा सके। तो कह सकते हैं कि इस महत्वपूर्ण बैठक में धामी सरकार की कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में आज इस विषय पर भी चर्चा यहाँ पर होगी और ये राज्य के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा कि जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो राज्य सरकार बात करती है, उनकी आर्थिकी को मजबूत करने की जो बात करती है, उसमें सरकार आगे बढ़ना चाहती है और उसके लिए जो जरूरी कदम है वो इस कैबिनेट के माध्यम से उठाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारी के लिए।
तो वहीं हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बदमाश पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। तो वहीं बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। तो अब आगे की जांच भी शुरू कर दी गई है। तो हापुड़ से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। तो वहीं बदमाश के पैर में गोली जा लगी। आज हापुड़ पुलिस द्वारा मोदी नगर रोड पर चेकिंग की जा रही थी, तभी दो संदिग्ध बदमाश पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए भागे, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा फायर करने पर एक बदमाश घायल हो गया तथा दूसरा बदमाश भागने में सफल रहा। घायल बदमाश दीपक पुत्र लाल बहादुर निवासी नवजीवन कैंप गोविंदपुरी दिल्ली का निवासी है। इसके कब्जे से एक तमंचा, 2 कारतूस, खोखा कारतूस, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अभियुक्त शातिर अपराधी। तो हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया था। तो उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है, उस बदमाश पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज है। तो कब से पुलिस को इसकी तलाश थी और आज बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। तो वहीं बदमाश का जो दूसरा साथी था, वो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। तो वहीं 7 अक्टूबर को घर में घुसकर लाखों की डकैती के मामले में गाजियाबाद पुलिस लगातार अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थी। तो जगह जगह पर चेकिंग और सर्च ऑपरेशन जारी था। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंग के कुछ सक्रिय सदस्य किसी घटना को अंजाम देने के लिए सिहानी गेट इलाके में बाइक पर सवार होकर निकले हैं। तभी पुलिस ने चेकिंग अभियान तेज कर दिया और बाइक पर सवार लगभग 6 लोगों को रोकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस से घिरता हुआ देखकर उन सभी ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। तो जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस ने गोली चलाई तो 3 बदमाशों के पैर में गोली जा लगी। तो वहीं अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। तो पुलिस ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया है। तो गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक बाइक पे 2 सवार व्यक्ति मौके से भाग गए। इन घायलों को तुरंत उपचार हेतु सरकारी अस्पतालों में भेजा गया है। जब इनसे पूछताछ करी गई तो इन्होंने कवि नगर, नेहरू नगर 3rd में जो 7 अक्टूबर को डकैती हुई थी, उसको कारित करना कबूला है। इनके पास से अवैध तमंचे एवं डकैती में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी खबर कन्नौज से आ रही है, जहां पर कन्नौज गुरसाहगंज में कोतवाली क्षेत्र के औचक निरीक्षण पर एसपी पहुंचे हैं। तो उन्होंने एसपी ने 3 चौकी का निरीक्षण किया। तो वहीं चौकी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे दिखे, जिस पर एसपी ने नाराजगी जताई है, जिसके बाद चौकी प्रभारियों को जरूरी चौराहों और तिराहों पर जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो एसपी के औचक निरीक्षण से अचानक से हड़कंप मच गया। तो वहीं पुलिस की लापरवाही देखकर एसपी ने अन्य पुलिसकर्मियों को जो है निर्देश किया है। तो कहा है कि सीसीटीवी हर जगह रहने चाहिए, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। खबर गाजियाबाद से है, जहां गाजियाबाद का थाना सिहानी गेट क्षेत्र के पुराने बस अड्डे पर टेम्पो स्टैंड पर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। तो अचानक हुई इस मारपीट से बस अड्डे पर डर का माहौल बना हुआ है। तो फिलहाल मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। तो गाजियाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां पर टेम्पो स्टैंड पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। तो हाथापाई तक ये बात पहुंच गई। तो मामूली सी कहा सुनी हाथापाई तक पहुंच गई। मारपीट का ये लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है।
तो थाना सिहानी गेट क्षेत्र के पुराने बस अड्डे पर टेम्पो स्टैंड पर दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। तो अचानक हुई इस मारपीट से वहां पर डर का माहौल बन गया है। यूपी के सिद्धार्थनगर में नदियों के बढ़ते जलस्तर ने लोगों की समस्याएं बढ़ा दी हैं। तो बाढ़ के कारण दिन रोजाना हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। तो अब तक जिले में सैकड़ों गांव बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। तो दर्जनों गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। तो हजारों एकड़ किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने निकले जिलाधिकारी संजीव रंजन लोगों का हाल जानने निकले थे। तो जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। तो कुछ जगहों पर ज्यादा समस्याएं हैं तो वहां पर भी लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। तो जर्जर तटबंधों के सवाल पर कहा कि इसके लिए सिंचाई विभाग निर्देश दिया गया है, उसको जल्द से जल्द ठीक करा लिया जाएगा। साथ ही लोगों की राहत सामग्री के सवाल पर जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ जगहों पर राहत सामग्री पहुंचा दी गई है तो कुछ जगहों पर जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। पद में राप्ती और बूढ़ी राप्ती का जो बेसिन है उसमें जो 6 गांव पड़ते हैं वो उसमें स्थिति थोड़ी पानी काफ़ी ज़्यादा आ गया है और यहाँ जो है वो खेतों में पानी भर गया है। कुछ जगह जो है रिहायशी इलाकों में भी घुसा है। अभी हम लोग नौगढ़ तहसील का जो ये उसका बाजार का क्षेत्र है इसी में हम लोग भ्रमण कर रहे थे। एक संगलदीप गाँव जाना हुआ जो कि नदी उसको लगभग चारों तरफ से घेर लेती है। तो वो बहुत वहाँ पर नाव इत्यादि की व्यवस्था पहले से तहसील प्रशासन द्वारा करा दी गई थी और जो भी दिक्कतें होंगी सभी दिक्कतों को। खबर सिद्धार्थनगर से यह जॉब पर सिद्धार्थनगर के ढेबरुआ थाना क्षेत्र के बिघरुआ में सड़क पर आए बाढ़ में बहे रिक्शा चालक समेत एक महिला समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है। तो वहीं लोगों के बहाव में जाने से रोकने के बावजूद नहीं माना रिक्शा चालक। तो बहने की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है, जिसके साथ ही घटनास्थल पर पुलिस अब खोजबीन में जुट गई है। खबर दिल्ली से आ रही है जहां पर दिल्ली पुलिस से फरार महिला को सोमवार की रात एसएसपी महाराजगंज पुलिस और आव्रजन विभाग की संयुक्त टीम ने सोनौली सीमा पर गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपित महिला पंजाब की रहने वाली बताई जा रही है। उसके विरुद्ध लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। महिला को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। तो आपको बता दें कि महिला के खिलाफ क्राइम ब्रांच न्यू दिल्ली पुलिस ने आपराधिक हनन, जालसाजी, धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। तो महाराजगंज से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां पर दिल्ली पुलिस से फरार महिला को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। तो महिला के खिलाफ जारी हुआ था लुकआउट नोटिस। तो इसके बाद जो है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही दिल्ली पुलिस को उसे सौंप दिया जाएगा। तो महिला पर कई आपराधिक धाराएं लगाई गई है, उस पर कई मुकदमे दर्ज है। तो काफी शातिर ये महिला थी जो गिरफ्त से भाग गई थी पुलिस के और अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं ये महिला पंजाब की रहने वाली बताई जा रही है। खबर बुलंदशहर से है जहां पर बुलंदशहर पुलिस लगातार अभियान चलाकर बदमाशों पर लगातार कहर बनकर टूट रही है। तो आपको बता दें कि बुलंदशहर के थाना गुलावटी पुलिस की गांव ईसापुर के पास बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई थी। तो वहीं खुद को घिरता हुआ देखकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। तो पुलिस की क्रॉस फायरिंग में गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा बदमाश मुनफैद उर्फ भुट्टो पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है, जिसको पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। तभी सिकंदराबाद की तरफ से 2 बदमाश मोटरसाइकिल पर आते हुए नजर आए। अचानक पुलिस को देखकर ईसापुर की तरफ गांव की तरफ मुड़ गए और भागने लगे और पुलिस ने भी उसका पीछा किया और पुलिस को देखकर वो फायरिंग करने लगे और फायरिंग करते हुए जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया और उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और एक बदमाश अंधेरा का लाभ उठाकर भाग।
तो बुलंदशहर से आपको ये तस्वीरें दिखा रही है, खबर बता रहे हैं। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई तो गोली लगने से एक बदमाश जो है वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।